नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज 8.4। हम आइडेंटिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज में। देखिए अब आप, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोट ए। तो तीन जो है साइन ए को, सेकेंट ए को, टेंजेंट ए को कोट ए में चेंज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ओके। तो हम साइन ए का जो है उसको कोट ए में लेके आना है। देखो अब जो हमारी आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्केयर ए, याद हो गई थी आपको? ये अभी हमने पहली वीडियो में डिस्कस की थी। कोसिकेंट स्केयर इज क्या होता है, 1 प्लस कोट स्केयर ए होता है। हम स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्केयर ए। अब कोसिकेंट ए जो है, कोसिकेंट जो है वो साइन का रिवर्स होता है। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए होता है। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए के इक्वल आ जाएगा। तो साइन ए कोट में चेंज हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन कोसिकेंट ए और ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और 1 अपॉन कोसिकेंट ए किस क्या होता है, साइन ए होता है। ठीक है, तो साइन ए को हमने कोट ए में चेंज कर दिया। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखा हमने कैसे हमारी आइडेंटिटी यूज़ होती है। सेकेंड, हमें सेकेंड ए को चेंज करना है। ठीक है, सेकेंड ए को चेंज करना है तो हम सेकेंड वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। सेकेंड स्केयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर ए होता है हमारा। ठीक है, तो सेकेंड लेना है हमें, तो स्केयर हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो सेकेंड ए हो गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्केयर ए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टेंजेंट और कोट एक दूसरे का रिवर्स होता है। ओके, तो टेंजेंट को हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस कोट ए और हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि हमें कोट ए में लेना है। सेकेंड हमारा टेंजेंट में आ गया, लेकिन हमें किस में लेके आना है, कोट में। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट कोट का रिवर्स होता है। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट ए होता है। तो यहाँ पर हम टेंजेंट ए की वैल्यू लिख देंगे, रख देंगे 1 प्लस कोट स्केयर ए, क्योंकि यहाँ स्केयरिंग है ना। ठीक है, आपको ये भी ध्यान करना है कि जैसे यहाँ पे टेंजेंट ए है, इसका स्केयर है, तो हम इसको टेंजेंट स्केयर ए, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हम स्केयरिंग जो है यहाँ पे लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये 10 ए का स्केयर है, तो ये भी कोट ए का स्केयर मीन्स कोट स्केयर ए हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये कोट स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोट स्केयर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्केयर। और ये कोट स्केयर को हम स्केयर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, कोट बच जाएगा। तो सेकेंड ए हमारा आ गया है अंडर रूट कोट स्केयर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, तो आपको देखा कैसे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आपने देखा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता लगता है। जिस सेकेंड ए को कोट में लेना है तो हमें सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। साइन को लेना है तो कोसिकेंट और कोट वाली यूज़ करनी है, क्योंकि कोट तो हमें चाहिए ही, और साइन को भी हम साइन और कोसिकेंट में आपस में रिलेशन होता है, तो हम इसको आराम से साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है टेंजेंट। और टेंजेंट और कोट में तो अब इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट ए आपका हो जाएगा 1 प्लस कोट ए। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो टेंजेंट कोट में डायरेक्ट आपका चेंज हो जाएगा 1 प्लस कोट ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी पड़ सकती है। ठीक है, और उससे पहले जो आपने सीखा है 8.1 में, 2 में, 3 में, कोई भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, जो भी आपने कंसेप्ट सीखे हैं अभी तक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इवेलुएट करना है आपको साइन स्केयर 63 डिग्री प्लस साइन स्केयर 27 डिग्री अपॉन कोस स्केयर 17 डिग्री, कोस स्केयर 73 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमने पढ़ा है साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन स्केयर और साइन स्केयर है, तो हम इसमें से एक को चेंज करेंगे। जो हमने 8.3 में पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है, और कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर इनमें से एक को चेंज करेंगे। ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे, नीचे भी किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें एक साइन स्केयर चाहिए और एक कोस स्केयर चाहिए।
तो मैंने इसको सेम रखा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री सेम रखा है, मैंने इसको चेंज किया है, ये हमारा कोस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर, तो एंगल 90 में से माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर हमारा बन गया है न्यूमरेटर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में करेंगे, दोनों ही हमारे कोस स्क्वायर हैं, बट उनका सम, एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए हम एक को चेंज कर देंगे। तो मैंने इस फर्स्ट वाले को चेंज किया है, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर में होने से एंगल 90 में से माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 17 हो जाएगा 17 डिग्री, और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री सेम है एज इट इज़। तो 90 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, और ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री सेम है। तो अब यहाँ पर देखो एंगल सेम हो गया ना, 63 डिग्री 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फार्मूला लग जाएगा, ये ऊपर 1 बन गया, नीचे भी यही सेम फार्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1/1 कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा आपने इस क्वेश्चन में हमने अपना प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ की है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखी थी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे 9 सेकेंड्स के रे माइनस 9 टेंस के रे क्या वैल्यू होगी, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने के बाद सेकेंड्स के रे माइनस टेंस के हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी हमारी 1 होती है। सेकेंड्स के रे माइनस टेंस के क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर आपने मेरे साथ साथ याद किया हो तो ये क्या होता है, 1 होता है। अगर याद नहीं किया है तो इन आइडेंटिटीज़ को आप अच्छे से याद कर लें। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये जो है आपका कंसेप्ट, ये सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर पे लगा है, तो उन्होंने किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है दोनों को। ये किस और भी आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, उन पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका इसी का थर्ड पार्ट है ये, सेकेंड ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो जब आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं सोल्व, तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई मतलब जो दो बेसिक रेशियोज होती है साइन और कोस, उसमें कन्वर्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है, जनरली होता है, मतलब 90% क्वेश्चंस में हमारा यही प्रोसीजर होता है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं अदर देन साइन एंड कोस, उनको हम इन्हीं में साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यही दो बेसिक हैं हमारे पास, साइन ए और कोस ए बेसिक रेशियोज़ हैं। तो सेकेंड ए किसका रिवर्स है, कोस का रिवर्स है, तो सेकेंड ए हो जाएगा 1/कोस ए। टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए और कोस ए का फ्रैक्शन होता है, तो टेंजेंट ए किस में चेंज हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो सेकेंड ए बन गया 1/कोस ए, टेंजेंट ए बन गया साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये तो बेसिक ही है। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, क्या समझ में आ रहा है कि एलसीएम लेना है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन हो गए, तो एलसीएम लेना है। क्या है हमारे पास, क्या आ गया, कोस ए आ गया। ठीक है, तो ऊपर हमारा 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, कौन सा, वेरी गुड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। तो ए क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, और बी क्या है यहाँ पर साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये किसके इक्वल होता है, ये कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और एक कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, कोस ए। अगर आपको रिवाइज हो, अभी हमने पहली वीडियो में किया था, ये जो आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही हमने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है फर्स्ट आइडेंटिटी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे लिख के, तो ही आपको ये याद रहेंगे आइडेंटिटीज। प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करनी, तो आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करें। ठीक है,
देखिए अब और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट है। आपको प्रूव करना है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये आपको प्रूव करना है बोथ आर इक्वल। तो इसमें भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम और उसको सोल्व करके हमारा आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। तो इसमें हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे क्योंकि बेसिक रेशियोज नहीं है, तो हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है? साइन का। तो कोसिकेंट थीटा हो गया 1/sin थीटा। ठीक है, और कोट थीटा क्या होता है? ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। टेंजेंट का रिवर्स होता है, बट इसको हम कोस साइन में चेंज करना चाहे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है 1 प्लस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का रिवर्स होता है, तो रिवर्स इसका रिवर्स है तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस और साइन के फॉर्म में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वही हमने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेम, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया है तो हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम के अलावा हम कहीं मूव नहीं कर सकते, तो एलसीएम ही इसका नेक्स्ट स्टेप है। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, साइन थीटा एलसीएम आ गया, और यहाँ स्केयर है तो ये साइन स्केयर थीटा बन जाएगा। ठीक है, साइन थीटा एलसीएम है ना, तो आप एक स्टेप यहाँ पर लिखा है मैंने, साइन थीटा एलसीएम है, यहाँ साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ये स्केयर को हम सेपरेट कर देंगे, ऊपर से अलग हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्केयर, नीचे होगा साइन स्केयर थीटा। अब साइन स्केयर थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी से। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है ना हमारे पास आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ से साइन स्केयर की वैल्यू क्या लेके आएंगे? 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। देख रहे होगे आप, सारे सेम प्रोसीजर से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम? क्योंकि हमें सेपरेट करना है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना ये। तो ये हम इसको सेपरेट कर लेंगे, क्या बन जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, यही बनेगा। तो यहाँ पे जो स्केयरिंग है 1 माइनस कोस स्क्वायर की, एक बार तो ये कट जाएगा, क्योंकि ऊपर डबल है ये फैक्टर, नीचे एक टाइम है, तो एक बार कट जाएगा, ऊपर एक बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। हेंस प्रूव। ठीक है, देखा तो सेम प्रोसीजर से है ना ये भी। पहले क्या किया? सिंप्लीफाई कर लिया रेशियोज़ को। ठीक है, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो स्टेप नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको फार्मूले यूज़ करने हैं। आइडेंटिटीज़ जो है साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इनको सेपरेट करना है, फैक्टराइज करना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ, 8th क्लास में भी सीखा हुआ, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो जो प्रीवियस नॉलेज है जो हम पहले सीख के आए हैं वो भी हमें साथ साथ हम दिमाग में रखनी होती है, जहाँ हमें ज़रूरत हो हमें यूज़ करनी होती है। ठीक है ना बेटा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है ये, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक इक्वल प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, इससे स्टार्ट करेंगे। एंड हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी साइन और कोस में है। ठीक है, तो उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे को, पहले से हमें साइन कोस में दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, तो एलसीएम के बाद हम कैसे सोल्व करते हैं? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। जब हम इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, क्या बचेगा? कोस ए। कोस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए क्या बन गया? कोस स्क्वायर ए। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ होता है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, कोस ए से डिवाइड करेंगे तो कोस ए और कोस ए कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा?
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब ये जो है आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा, स्क्वायर खोले बिना हम आगे मूव नहीं कर सकते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या नज़र आ रहा है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हमें खोलना है, फार्मूला अप्लाई करना है। और जो फार्मूला है आप सब बच्चों को अच्छे से पता है, क्या फार्मूला होता है बेटा? 1 प्लस साइन 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो हम यहीं अप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए और 2 साइन ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और 2ab हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए, ठीक है। ये फार्मूला खुल गया। उसके बाद हमें क्या नज़र आ रहा है? उसके बाद हमें कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए विद सेम एंगल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए को हमने इकट्ठा लिख लिया, ये हमारा क्या होता है? 1 होता है। देखो ये हमारा क्या होता है? 1। इसकी प्लेस पर हमने क्या लिख दिया है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए हमारा 1 होता है, तो ये हमारा 1 बन गया। प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 और 2 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आ गया प्लस 2 साइन ए, तो यहाँ पर 2 कॉमन आने के बाद हमारा ऊपर फैक्टर बनेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे भी हमारे पास यही फैक्टर है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 अपॉन कोस ए। तो ये जो कोस ए फ्रैक्शन में है ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सिकेंट ए, क्योंकि 1 अपॉन कोस ए क्या होता है? सिकेंट ए होता है, ठीक है। 1 प्लस कोस ए क्या होता है? सिकेंट ए। कोस का रिवर्स होता है सिकेंट ए। तो ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये बहुत, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं फार्मूलों की, आइडेंटिटीज़ की फार्मूलों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये इजी क्वेश्चन है। देखिए हम एक 4th पार्ट कर रहे हैं, इसमें है आपका 1 प्लस सिकेंट ए अपॉन सिकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इनको सोल्व करने का तरीका एक तो है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए हैं और राइट हैंड साइड निकाल ली है हमने, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप दोनों को हाफ हाफ सोल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हैं और दोनों का आंसर सेम आ जाता है। तो ये तरीका भी होता है इनको सोल्व करने का। तो इस क्वेश्चन में मैंने वही करके दिखाया है कि हम दोनों को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड को भी, और दोनों का सेम आंसर निकालेंगे। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस सिकेंट ए अपॉन सिकेंट ए। अब क्योंकि ये बेसिक रेशियो में नहीं है, साइन कोस में नहीं, तो उसको हम चेंज करेंगे। सिकेंट ए क्या होता है आपका? 1 अपॉन कोस ए, तो यहाँ भी सिकेंट है तो 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्योंकि फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम लेना है, तो कोस ए अब प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे क्योंकि डबल फ्रैक्शन हो गया है, तो डबल फ्रैक्शन के बाद हमारा ये कोस ए कट जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। क्या आंसर है हमारे पास? 1 प्लस कोस ए। ऐसे अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम रखेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी से निकला है। साइन स्क्वायर ए किसकी होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, ठीक है। और ये फैक्टर सेम फैक्टर हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया है? 1 प्लस कोस ए। ये देखो यही आ गया ना हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया हमारे पास 1 प्लस कोस ए 1 हैज़ प्रूव, ठीक है। तो आज आप ये एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 के 4th पार्ट तक कर लें सॉल्व, ठीक है। और जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे आप डिस्कस कर लें, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।